पैसे को लेके अगर आप परेशान रहते हैं कि 25 तारीख के बाद पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर 4-5 दिन मुझे दोस्तों से मांगना पड़ता है, कहीं से जुगाड़ करके काम चलाना पड़ता है, सैलरी आएगा 30 को तब फिर उसको वापस दूंगा, इस तरह आपका हर महीना अगर चल रहा है, आपको पैसे लेके किल्लत रहती है, चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा आप देखिए, आपके पास पैसा कभी कमी नहीं होगा। तो पैसे को समझिए कि पैसे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है कि मनी के ऊपर साइकोलॉजी आपका कैसा है। आप न्यूज़ देखते हैं, आसपास लोगों से सुनते हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है देखिए, आपको अगर लगता है आसपास लोगों से सुनते हैं कि यार पैसा तो बहुत मेहनत से आता है, तो आपके पास ये दिमाग में ये बैठता जाएगा और आपका पास जो भी पैसा आएगा बहुत मेहनत से आएगा। ठीक है, आपका ये साइकोलॉजी में बैठ गया कि हाँ यार पैसा तो बहुत मेहनत से आया है, बहुत मेहनत से आता है, तो आपके पास रियली में पैसा बहुत मेहनत से आएगा। अगर आपके पास ये सुनते सुनते आपका दिमाग में ये भी बैठ गया कि पैसा तो पेड़ पर उगते हैं क्या, मतलब बहुत मेहनत से आता है क्या, तो आपके पास फिर पैसा लेट से आएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए कि लोगों से क्या सुन रहे हैं और वो दिमाग में क्या बैठा लिए हैं। ठीक है, आप बोलते हो किसी को कुछ देने में या कहीं कुछ ऐसा ज़्यादा खर्चा हो गया या कोई पैसा आपका रख लिया नहीं दे रहा है, तो ऐसे होता है ना, बोलते हैं यार क्या मैंने इतना मेहनत से कमाया, पैसा नहीं दिया यार। ये सब थॉट निकाल दीजिए। हमेशा सोचिए कि पैसा मेरे पास बहुत ही ईजिली आता है और बिल्कुल प्रचुर मात्रा में आता है। तो ये दिमाग में अगर बैठाएंगे ना, तो आपके पास पैसा आने लगेगा। आप बोलिएगा यार सोचने से क्या होता है, सोचने से आने लग जाएगा। जी हाँ, सोचने से आने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना, वही एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है, उसी फ्रिक्वेंसी पे आप जा रहे हो, वाइब्रेट हो रहे हो, और वही आपको अट्रैक्ट होता रहता है। तो आप जितना हो सकता है पैसों को लेकर ना अच्छा सोचिए और देखिए आपके पास पैसा आने लगेगा। चाहे हो सकता है, देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे इम्पैक्ट करता है, सुबह उठ के बैठ जाते हैं न्यूज़पेपर देखने के लिए, और उसमें होता है यार मार्केट गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो मेरा जो पैसा कहीं लगा हुआ है वो अप डाउन हो जाएगा, तो आप उस चिंता में पड़ गए यार पैसा नीचे जा रहा है, मेरा पैसा अप डाउन हो जाएगा, मतलब पैसे की वैल्यू ख़त्म हो रही है, मेरा पैसा कहीं लूज ना हो जाए। तो ये फियर आपके मन में क्रिएट हो गया ना, तो सच में आपका पैसा भी लूज हो जाएगा। इवन यहाँ तक भी सोच सकते हैं कि अगर आप मार्केट डाउन भी जा रहा है ना, तो मेरा पैसा डाउन नहीं हो, मेरा पैसा अप होगा, तो भी आपका पैसा अप रहेगा। बाकी पूरा मार्केट चला जाए लेकिन आपका पैसा डाउन नहीं होगा। इतनी पावर होती है थॉट में। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको अगर ऊपर जाना है ना, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि मेरे आसपास के लोग कैसे बोलते रहते हैं पैसे को लेकर। हमेशा देखिए, पता है आपके ऊपर पूरा साइकोलॉजी मनी को लेके बना है, पूरा एनवायरनमेंट से। बचपन में होता है ना कि आपको अगर पापा आसपास लोगों से देखें कि पैसा वो मुश्किल से देते थे या बहुत मेहनत से कमाते थे ना, तो आप भी बहुत मुश्किल से खर्चा करोगे और लगेगा यार पैसा तो बहुत मेहनत से आता है, इसलिए बचा बचा के चलना है। तो ये वहाँ से साइकोलॉजी आया। अगर आप ऐसे लोगों से हो जहाँ आपको पैसा बिल्कुल मिल जाता था, पापा जितना आप मांगते थे दे देते थे, तो आपको लगेगा यार पैसे ठीक है, पैसा आता रहता है, पैसा जाएगा भी, तो आपका मतलब साइकोलॉजी ऐसा हो कि पैसा आराम से आता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का डिफरेंस है कि आप पैसा को कैसे देखे हो। बहुत लोग इतना कंजूस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो बचपन में देखें यार कि पैसा बहुत ही मुश्किल से पापा देते थे, कमा के लाते थे, तो उनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत लोग पैसा कम भी है फिर भी ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट वहाँ से आया कि पापा से उनको पैसा मिलता रहा, पेरेंट्स से मिलता रहा, और वो जितना हो सकता है खर्चा करते रहे। तो ये इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी का। तो आप अपने साइकोलॉजी में चेंज लाइए, आप देखिए आपका जो पैसे को लेकर बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा। थैंक यू।